व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। सो आज का टॉपिक है हमारा, जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि लेट किया तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। ठीक है, और आज जनवरी ख़त्म हो जाएगी एक दो दिन में ही। सॉरी, आज क्या कह रहा हूँ, परसों ख़त्म हो जाएगी जनवरी, तो मार्च में एग्ज़ाम है, जल्दी कंप्लीट करना होगा। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी हद तक, उसके कुछ साइट्स धोलावीरा तक। ठीक है, लास्ट वीडियो में आके देख लीजिए, प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है। और अगर आप चाहो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो अपने मेरे अप्रिसिएशन के लिए। आप अगर अप्रिशिएट करना चाहते हो या फिर जानते हो अप्रिसिएशन नाम की कुछ चीज़ को, आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, द हरप्पन्स वर नॉट आर्टिस्टिक पीपल, ये आर्टिस्टिक पीपल नहीं थे। देयर आर्किटेक्चर वॉज कम्प्लीटली यूटिलिटेरियन, इनका जो आर्किटेक्चर था टोटली यूटिलिटेरियन था। देर इज़ नो ट्रेस ऑफ ऑर्नामेंटेशंस इन हाउसेज, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि ऑर्नामेंटेशन यानी सजावट करते थे हाउसेज में और पब्लिक बिल्डिंग्स में। नॉर ना ही ये करते थे एनी ट्रेस देखा गया, कोई भी ऐसा कोई सबूत नहीं देखा गया पेंटिंग्स का और मोन्यूमेंटल स्कल्पचर का किसी भी रिमेन पे, बची हुई किसी भी साइड पे नहीं देखने को मिला। At the same time, the Harappan seems to have excelled themselves in producing work of arts and small compass. ठीक है, एक तरफ दिखा रहे हैं कि भैया ये नहीं जानते थे, लेकिन दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं ये बहुत एक्सीलेंट थे वर्क को बनाने में, प्रोड्यूस करने में, आर्ट के स्मॉल कंपासेस, छोटे छोटे स्मॉल कंपासेस के आर्ट्स को बनाने के लिए। देयर नोटेबल आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स वॉज इन देयर सील इंग्रेविंग्स, स्पेशली दोज ऑफ एनिमल्स। देखा था ना हमने टेराकोटा और सील्स पे कि बुल बना हुआ था, है ना, और मछली वछली बनी हुई है। द बेस्ट आर दोज ऑफ द हम्प्ड बुल, बुफलो, राइनासोरस एंड द टाइगर, इन सब के बेस्ट माने गए हैं। ठीक है, these figures exhibit powerful realism and appears to be the work of craftsmen. Those are to be seen also in amulets and other objects. ये सारी चीज़ें दिखती भी हैं और ये दिखाती हैं, एक पावरफुल रियलिज्म को दर्शाती हैं। ठीक है, द नोटेबल अमंग दीज आर लिटिल स्क्वायरल्स इन फैंस, यानी जो एक चिकने खड़े होते हैं ना, लंबे लंबे थे, उसमें जो छोटी छोटी सी गिलहरियाँ थी वो बहुत नोटेबल मानी गई हैं। सिटिंग अप विथ टेल्स इरेक्ट, मंचिंग समथिंग एंड लिटिल मंकीज विद अ वरीड एक्सप्रेशन, ये सारे बहुत ज़्यादा नोटेबल माने गए हैं। बहुत सी चीज़ थी, लेकिन ये जो हम नोट कर पाए वो ये चीज़ है, मंकीज और स्क्वायरल्स। जो मोस्ट डेलेटफुल स्पाइसी स्पेसिमेन स्पेसिमेंस इज द कार्विंग्स, जो कार्व किया करते थे ना जी, एंड अ बीड showing three monkeys sitting around in a circle collapsing one another waist with their arms, गले में हाथ डाल के वैसा वाला कुछ, एक गले पे एक कंधे पे और हाथ में लाकर, ये सारी चीज़ें जो स्पेशलिटी थी। स्पेसिमेन ऑफ आर्ट आर ऑल्सो फाउंड इन फिगुरेंस, फिगुरेंस में भी इनकी जो स्पेशलिटी थी, ठीक है, स्पेसिमेन से उनके, ठीक है, वो फिगुराइंस में भी दिखने मिले। जो फिगर्स बने हुए थे ना, ऐसे मदर टेराकोटा, सॉरी मदर गॉडेस टेराकोटा की बनी हुई थी, है ना। द मेजोरिटी ऑफ द ह्यूमन फिगुराइंस मेड अवेलेबल अस टू डिपिक्ट फीमेल फिगर्स, फीमेल फिगर्स के ज़्यादा इसमें फिगुराइंस मिलते हैं ह्यूमन फिगुराइंस में भी। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फिगर इज द ब्रोंज डांसिंग गर्ल कास्ट इन वन पीस, except for the necklace and bangles almost covering one arm, it is naked. एक्सेप्ट फॉर नेकलेस और बेंगल्स को छोड़ के, जो कि आर्म्स को कवर कर रहे थे, बाकी सब वो नेकेड थे, यानी बिना कपड़ों के थे। वो हमारे वो फिगुराइंस थे। ठीक है, फ्यू स्पेसिमेंट्स ऑफ स्टैचुअरी वर ऑल्सो फाउंड, कुछ ऐसे स्टैचूज बनते हैं वो भी फाउंड हुए। स्टैचूज वर कट जनरली फ्रॉम सॉफ्ट स्टोन, स्लैब स्टोन, स्टेटाइट एटसेट्रा, जैसे स्टोन से बना करते थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग वॉज द बस्ट ऑफ मेल फिगर इन स्टेटाइट। दिस फिगर्स वॉज ड्रेप्ड इन अ शॉल डेकोरेटेड विथ ट्रेफॉइल पैटर्न, ये कुछ पैटर्न्स है, एंड वॉज बोर्न ओवर द लेफ्ट शोल्डर एंड अंडर द राइट आर्म। द
eyes are half closed in a meditation. It is suggested that this was the head of the priest. देखा था हमने कि एक हेड था अजीब सा रेक्टेंगल फॉर्म में, तो उसको माना गया है कि हेड ऑफ प्रीस्ट। उसमें सारी चीज़ें उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया हुआ है, कैसे कैसे था, शॉल ओढ़ा हुआ था, ठीक है, एक ट्रेफॉयल पैटर्न था, लेफ्ट पे पेन रखा था उन्होंने शॉल को, है ना, और राइट अंडर आर्म ऐसा कुछ भी चीज़ आपने देखा होगा ना वो फोटो एनसीईआरटी की बुक में, वैसे ही वही उसी की बात हो रही है, चौड़ा सा मुंह था बहुत ज़्यादा, ठीक है। टू स्टैट्यूज हैव बीन फाउंड एट हड़प्पा, वन ऑफ देम द रेड सिल्टन टॉर्सो ऑफ अ मैन इज़ वेरी इंप्रेसिव। एक मैन का था जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव था। द अदर स्टैट्यू represents a dancer standing on a right leg with the left leg raised in front. द ये सारी कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं ये, ठीक है, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इस डिस्क्रिप्शन को लेके इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, और गूगल पे पेस्ट कर दो, फिर चैट जीपीटी पे, जेमिनी पे पेस्ट कर दो, उसका सेम टू सेम फोटो निकल के आ जाएगा। अब भाई जो फोटोज़ को एक्सप्लेन करना तो बिना फोटो के थोड़ा इम्पॉसिबल है ना। आपको बताऊंगा, इमेजिन करो एक इंसान है, उसके दाढ़ी है, इमेजिन करो बहुत बड़ी दाढ़ी है, लाइक मौलानाज मुल्लाज की तरह, है ना, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी है। तो आपको क्या लगेगा, उसकी दाढ़ी आपको कैसे कलर की दिखाई देगी? डेफिनेटली सी बात है, ऑरेंज कलर की दिखाई देगी। मैंने आपको मुल्ला जी बोल दिए तो सीधी सी बात है, ऑरेंज कलर की दाढ़ी आएगी उसमें पे, है ना, ब्लैक कलर की तो नहीं आएगी। तो वही है ना, अब मैं दाढ़ी बोलूँ, माइट भी हो सकता हूँ ब्लैक कलर की हो, लेकिन आपको ऑरेंज कलर समझे, तो वही तो इमेज को डिस्क्राइब करना इज़ नॉट अ इजी टास्क। वो भी ऐसे पढ़ पढ़ के ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप इसका स्क्रीनशॉट लो और कॉपी कर दो, कोई कॉपी करके यहाँ पे गूगल पे डाल दो, गूगल लेंस के थ्रू, ठीक है, आपको पता भी चलेगा यहाँ पे किसकी बात हो रही है। या फिर जो लास्ट में नाम भी दे रखा है, हेड ऑफ प्रीस्ट, एक नेकेड फिगराइंस थे, ठीक है, और लॉर्ड नटराज की पोज में वो भी मिला है, ठीक है। द हड़प्पन आल्सो सीम्ड एंड एक्सेल्ड इन द आर्ट ऑफ द लेपिटरी वर्क एज फाउंड इन द स्टोन बीट्स। स्टोन बीट्स में भी काम किया करते थे। इकोनॉमी इसकी देखा जाता है, हड़प्पन इकोनॉमी बेस्ड ऑन इरीगेटेड सरप्लस एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ पे बेस्ड थे। एग्रीकल्चर की बात करते हैं। द एग्रीकल्चर वाज अ प्रैक्टिस इन हड़प्पन विलेज विच वर सिचुएटेड मोस्टली नियर द, कहाँ पे पाए जाते थे, मोस्टली फ्लड प्लेन्स के नियर ही ये एग्रीकल्चर किया करते थे, क्योंकि पानी वहाँ पे मिल जाया करता था, है ना। द हड़प्पन sowed seeds in the flood plain sometimes in November when the flood water receded and reaped their harvest before the coming to next flood in April. What does this mean? मतलब कि ये तो देखो ये है, जो हड़प्पा के लोग थे वो गांव के ज़्यादातर रिवर्स के आसपास ही, यानी जो फ्लड प्लेन्स हुआ करते थे वहाँ पे ही बसते थे, ठीक है। फ्लड प्लेन्स मतलब कि ये चीज़ हो गई नदी के पास की ज़मीन जहाँ बाढ़ के बाद बहुत फर्टाइल मिट्टी रह जाती है, ठीक है, वो चीज़ होती है फर्टाइल लैंड होता है जो बाढ़ के बाद, उसे बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हुआ करता था। इस फर्टाइल मिट्टी की वजह से फार्मिंग, यानी एग्रीकल्चर फार्मिंग हड़प्पन की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। दे सोड सीड्स व्हेन द फ्लड वाटर डिसाइडेड, नवंबर में, है ना, जब बाढ़ का पानी उतर जाता था, नदी के साथ फ्रेश फर्टाइल सोइल रह जाती थी। नवंबर के आसपास बीज बोया जाता था वहाँ पे हड़प्पा में, ठीक है। रीप्ड हार्वेस्ट बिफोर द नेक्स्ट फ्लड इन अप्रैल, फसल अप्रैल से पहले काट ली जाती थी ताकि अगला फ्लड आने से पहले क्रॉप सेफ रहे। ऐसा नहीं कि बाढ़ आ गई सारी जो फसल वसल सारी बेकारी हो जाए, ठीक है। ये इसका मतलब है एट कालीबंगन, कालीबंगन में द फ्यूरोज बिलोंगिंग टू प्री हड़प्पन फेज, जो फ्यूरोज थे यानी जो फ्यूरोज यानी अ, हल हल बोलते हैं ना, जो ऐसा होता है लाइक अपने हाथ को जैसे किसी को बिल्ली करती है ना, म्याऊं म्याऊं, वैसे हाथों को ऐसे करते हैं, दबाते रहे किसी को हम, ठीक है, जैसे समझ रहे हैं, उंगलियों को बंद करते हैं, मुट्ठी बनाते हैं ना, तब तब ऐसे हमारे ऐसे होते हैं, फोरो फिरो, अरे आप लोग समझोगे नहीं समझोगे पता नहीं, ऐसे ऐसे जैसे कि एक ऐसा है, उसमें ऐसे ऐसे लगे होते हैं, समझ गए, ऐसे हम उंगलियों को ऐसे कर लेते हैं ना, मोड़ लेते हैं, तब वैसा। तो
कालीबंगन में प्री हड़प्पन फेज के फ्यूरोज यानी हल के निशान मिले। ठीक है। अब इसका मतलब ये है राजस्थान में फील्ड प्लॉट होती थी, लोग फार्मिंग टेक्निक्स जानते थे। ठीक है। प्री हड़प्पन फेज वॉज डिस्कवर्ड, दिस शो द फील्ड वॉज प्लॉट इन राजस्थान। वुडन plowshare might have been probably used for harvesting the crops. Stone sickles might have been used. ठीक है। वुडन प्लो शेयर लकड़ी का हल यूज होते होंगे वहां पे शायद। ठीक है। माइट लिखा है, शायद है क्योंकि है ना, होते होंगे। हार्वेस्टिंग के लिए स्टोन सिकल यानी पत्थर के दराती होते हैं, दराती लाइक दराती आपने सुना होगा, पत्थर की दराती कुछ ऐसा करके, ऐसा करके होता है जो है ना, यहाँ से इधर से पकड़ के इधर से काटते हैं, पत्थर की हुआ करती थी, यूज होती थी। इसके बाद हम देखें तो wheat, barley and peas were the principal crops cultivated by them. At Banavali, considered quantity of barley was found. At Lothal, people cultivated paddy. The Harappans also produced cotton, sesame and mustard. अब इनकी जो बेसिकली इसको समझें, हड़प्पन्स के पास एडवांस एग्रीकल्चर टूल्स थे, चाहे वुड प्रिजर्व ना ही रही हो, लेकिन वो यूज़ क्या करते होंगे। ठीक है। इनकी जो मेन क्रॉप्स थी, मेन फसल थी, वो थी हमारी प्रिंसिपल क्रॉप्स, वीट, गेहूं, जौ, मटर, पीस। बनावली में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिला बार्ले। ठीक है। बार्ले को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? जौ बोलते हैं, जौ, वही ऊपर बोला तो था जौ। ठीक है। लोथल में पैडी मिला, पैडी राइस कल्टीवेट होता था। और भी क्रॉप्स जैसे कॉटन, सीसम, सीसमम एक तिल होते हैं, तिल होते हैं ना वो, मस्टर्ड, सरसों। हड़प्पन कपड़ा और ऑयल सीड्स भी उगाते थे। ठीक, हड़प्पन जो हुआ करते थे वो कपड़े भी यानी कॉटन और ऑयल सीड्स भी उगाते थे। स्पेशल अरेंजमेंट वर मेड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स इन, ये तो हमने देख लिया ना। स्पेशल अरेंजमेंट हुआ करते थे स्टोरिंग ग्रेन्स इन ह्यूज ग्रेनरीज। इट इज़ क्वाइट probable that cereals were received as taxes from the peasants and given as wages to the laborers. ह्यूज ग्रेनरीज बनाई गए थे, ग्रेनरीज होती हैं वो बनाई गई, ग्रेन स्टोर करने का एक स्पेशल अरेंजमेंट था वहाँ पे। हिस्टोरियंस का लॉजिकल व्यू ये भी था कि फार्मर से टैक्स के रूप में ग्रेन्स लिया जाता था, लेबरर्स को वेजेस के रूप में ग्रेन्स दिया जाता था। ठीक है। मतलब इकोनॉमी ऑर्गेनाइज्ड और सेंट्रलाइज कंट्रोल थी। इसका हम कुछ इरिगेशन सिस्टम जाने। डैम्स वर रेज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर और फॉर कॉजिंग फ्लड इरिगेशन टू डिपॉजिट सिल्ट ऑन अ वाइडर एक्सपेंस ऑफ लैंड, बट वी हैव नो एविडेंस ऑफ कैनाल्स फॉर इरिगेशन पर्पजेज। हम इसके इरिगेशन सिस्टम को जाने। डैम्स बनाए जाते थे वाटर स्टोर करने के लिए, फूड इरिगेशन के लिए, ताकि सिल्ट ज़्यादा एरिया में फैल सके। लेकिन कैनाल के डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं मिले हैं, कोई भी सबूत नहीं मिला है। इसका कंक्लूजन देखें हम। सो हड़प्पन एग्रीकल्चर मेनली फ्लड बेस्ड थी, कैनल बेस्ड नहीं थी। अगर फ्लड आ गई तो हो जाएगी, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। हड़प्पन्स डोमेस्टिकेटेड डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल, अलग अलग डोमेस्टिकेट किया करते थे, पाला करते थे डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स। उसमें से थे बुल, वुल being the most useful animal for agriculture, began to acquire sacred character. Buffalo, camel, elephant were known to the Harappans. Dog भी उनको जानते थे वो लोग। The grey horn type of was used for hunting. इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। The bone of goat and pig indicates that they were not only domesticated, but their meat was probably relished by the Harappans. बेसिकली जो हड़प्पन्स ने कई एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया। बुल जो कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल मानी गई क्योंकि वो प्लोइंग के लिए यूज़ होती थी। ठीक है। इसी वजह से सैकर्ड कैरेक्टर्स डेवलप हुआ। बफेलो, कैमल, एलिफेंट, डॉग जैसे भी ये डोमेस्टिकेट किया गया इनको भी। ठीक है। ग्रे होंड टाइप डॉग्स हंटिंग के लिए यूज़ होते थे। गोट और पिग डोमेस्टिकेटेड, ये भी डोमेस्टिकेट थे, तो इनको भी पाला करते थे। उनका मीट खाया भी जाता था। मतलब हड़प्पन नॉन वेजिटेरियन भी थे, सिर्फ वेजिटेरियन नहीं थे। ठीक है।
आई होप यू गॉट इट। देन हम आते हैं किस पे, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज पे। अब क्राफ्ट इंडस्ट्रीज के बारे में जानें। द डिस्कवरी ऑफ द स्पिंडल्स एंड स्पिंडल्स वॉरल्स। देखो, इसको हम लाइन बाय लाइन समझेंगे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो उसको कोशिश करना कि ध्यान से समझें हम। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ स्पिंडल्स एंड स्पिंडल्स वॉरल्स। स्पिंडल्स और स्पिंडल वॉल्स मिलने का मतलब, हड़प्पन्स जो थ्रेड होता था, धागा बनाना जानते थे। वीविंग, कपड़ा बुनना होती थी वहाँ पे, कपड़ा बुना जाता था वहाँ पे। ठीक है, एंड अ पीस ऑफ वुवन नोन टू द हड़प्पन, ये जानते थे। ठीक है, कॉटन्स एंड वूल वर यूज्ड इन दिस इंडस्ट्रीज। यहाँ पे भैया कॉटन, और कॉटन को बोलते हैं कपास, और वूल यानी ऊन, दोनों से कपड़े बनते थे। कॉटन का यूज़ इंडिया में सबसे पहले हड़प्पा ने किया था। ठीक है, इसके अलावा द आर्ट ऑफ डाइंग वॉज नोन टू द पीपल एज अ डायर्स वर्ड्स वर डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली। कपड़ों को रंगना, डाइंग करना, कपड़ों को डाई करना उन लोगों को आता था। ठीक है, डायर्स वेट्स यानी रंगाई के लिए बड़ा बर्तन, टैंग। इससे पता चलता है कि कपड़े सिर्फ सिंपल नहीं, कलर्ड डाइड भी होते थे। ठीक है, अब आते हैं पोट्री इंडस्ट्री पे। ये एक ज़रूरी इंडस्ट्री थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट काम माना जाता था, फिर माना नहीं जाता था, एक्चुअली था वो, क्योंकि उस टाइम पे स्टील के नहीं बन पाते थे, या फिर ऐसे सोने के वगैरह नहीं बना पाते थे। द हरप्पन पोट्री कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन व्हील मेड वेयर। पोट्री जो थी पोटर्स व्हील पर बनती थी, क्वालिटी बहुत अच्छी और स्मूथ थी। द पोट्री वॉज ऑफ डिफरेंट काइंड्स, प्लेन्स और पेंटेड और वेयर विद डिजाइंस। मतलब जो डिफरेंट काइंड्स के, जो प्लेन और पेंटेड, तीन टाइप्स की पोट्री थी, प्लेन, पेंटेड, डिजाइन वाली पोट्री। ठीक है, जो प्लेन वेयर वॉज यूजली मेड फॉर ऑफ रेड क्ले। ठीक है, विद और विदाउट अ फाइन स्लिप। लाल मिट्टी रेड क्ले से बने, कभी फाइन कोटिंग के साथ, कभी बिना कोटिंग के साथ। ठीक है, ब्लैक पेंटेड वेयर यानी रेड बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक कलर से डिजाइन। ज्योमेट्रिक शेप्स, सर्कल्स, लाइंस, जानवरों के डिजाइंस। पॉलीक्रोम पोट्री यानी पॉलीक्रोम, कई रंग, छोटे वेसेस, रेड, ब्लैक, ग्रीन कलर से सजाए गए। ठीक है, परफोरेटेड पोट्री, इस पोट्री में नीचे बड़े होल, साइड में छोटे छोटे होल्स, लिक्विड छानने के लिए। ये इंसेंस बर्नर, धूपदान के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, और मेटल इंडस्ट्रीज के बारे में देखें तो लार्ज नंबर ऑफ वेपन्स, टूल्स, बहुत सारे हथियार, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स मिले। ठीक है, मतलब मेटल वर्क डेवलप्ड था। लाइन नेक्स्ट लाइन में देखा तो दे हैड नोन टू द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रोंज बाय मेकिंग टिन विद कॉपर। ये यूज़ किया करते थे स्टोन, टून, ब्रोंज, स्टोन, कॉपर, ब्रोंज। हड़प्पन स्टोन, कॉपर, ब्रोंज का यूज़ किया करते थे। ठीक है, आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रोंज बाय मेकिंग टिन विथ कॉपर, ब्रोंज बनाना आता था। फॉर्मूला कॉपर प्लस टिन इक्वल्स टू ब्रोंज। ठीक है, क्या क्या है, कॉपर प्लस टिन इक्वल्स टू ब्रोंज। ठीक है, कॉपर प्लस टिन करके ब्रोंज आ जाता था, बन जाता था। ब्रोंज स्मिथी वॉज एन इम्पोर्टेंट फीचर। ब्रोंज का काम इतना ज़्यादा था कि ब्रोंज स्मिथ इम्पोर्टेंट आर्टिशन ग्रुप बन गए एक, है ना। नॉट कन्वर्सेंट विद आयरन, हड़प्पन्स आयरन का यूज़ नहीं जानते थे, इसलिए उनकी सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज में आती है। ठीक है, ज्वेलरी इंडस्ट्रीज के बारे में जाने तो ज्वेलरी वॉज अनदर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। गहनों का काम बहुत डेवलप था उस टाइम।
ठीक है। गोल्ड स्मिथ मेड ऑर्नामेंट्स, गहनों के लिए गोल्ड सिल्वर प्रीशियस स्टोन यूज होते थे। ठीक है। सोर्सेज ऑफ मेटल जाने तो रॉ मटेरियल्स, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ आपको दिख रहा होगा। रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते थे? गोल्ड आता था कोलार, अनंतापुर से। ठीक है। गोल्ड आता था हमारा कहाँ से? कोलार और अनंतपुर से डिस्ट्रिक्ट से। सिल्वर आता था अफगानिस्तान से, अर्मेनिया से, पर्शिया से। ठीक है। कॉपर आता था हमारा राजस्थान से, कॉपर फ्रॉम राजस्थान और बलूचिस्तान। शेल आता था कोस्टल एरियाज एंड पर्शियन गल्फ से। ठीक है। इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का प्रूफ मिलता है। बीड मेकिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ बीड्स वर was another important craft. मैन्युफैक्चर ऑफ बीड्स वर अनदर इम्पोर्टेंट क्राफ्ट। बीड्स बनाना जो कि बहुत ज़्यादा एक अलग, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्राफ्ट माना गया और इसको एक अलग इंडस्ट्री बनाई गई। इसमें जो स्टोन्स यूज हुआ करते थे वो थे कार्लिनियन, स्टेटाइट और एगेटे। ये तीनों है ना, ये बनाते थे बीड्स। आइवरी वर्क एंड कारपेंट्री या फिर टॉय मेकिंग भी जाने उससे पहले खिलौने बनाए जाते थे। चानूडारो टॉय मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था, है ना, ये तो पता ही होगा आप सभी को, चानूडारो। आइवरी वर्क एंड कारपेंट्री, हाथी के दांत का काम, आइवरी वर्क बोलते हैं उसको, है ना। लकड़ी का काम, फर्नीचर टूल्स, दोनों इंपॉर्टेंट क्राफ्ट थे। ठीक है। सो एक मैप है, मैप एक बार नजर डालिए मैप पे, सिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कौन सा चीज़ कहाँ पर है। ये सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का, सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये मैप है। देखिए एक बार, आई वो आपने देख लिया होगा। ठीक है। अब आते हैं हमारे ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट पे। अब पहले इसकी हम रीडिंग लगाएंगे, उसके बाद हम इसको समझेंगे। ठीक है। ट्रेड फाउंड trade formed an important element of the Harappa civilization. This is proved by weight and measures found extensively. Weights were of different sizes. Some of them were large, while the smaller ones were used by the jewelers. Cubical weights seems to be very common. Sometimes ordinary pebbles were used as weights. The Harappans traded not only with the different parts of India but also with Crete. एक सेकेंड, हम्म, Egypt and many countries of Asia. This is proved by the literary and archaeological evidences. Mesopotamian tablet belonging to 3rd millennium BC refers to the trade relation with Mehelua, the ancient name of Indus region given by the Mesopotamians. ठीक। मेसोपोटामियंस, मेसोपोटामियंस ने इनको नाम दिया था ना, महलुआ, याद है नहीं? The article imported from the Mehlua were made of timber, copper, gold, and ivory. At Lothal, a dockyard has been discovered with sluice gates to enable ship to berth at high tide. This proved that long distance trade was a central aspect of the Harappans. The inland trade was facilitated by the presence of Indus River. The Harappans got their gold from Kolar in Karnataka, copper from Rajasthan, conch shell from Deccan, bullocks cart with solid wheels were the chief mean of the transport. Trade was probably carried on barter system and purpose of the seal was probably to protect package.
of goat, it must have imposed some kind of taboo which gave protection of merchandise. तो सुनो, ट्रेड हड़प्पन सिविलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। सिर्फ लोकल नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी होता था। बहुत ज़्यादा वेट्स और मेजर्स मिले हैं। इसका प्रूफ मिलता है, ट्रेड वेल ऑर्गेनाइज थी, बाइंग सेलिंग प्रॉपर मेजरमेंट से होती थी। ठीक है, बड़े छोटे वेट्स साइजेस के थे, क्यूबिकल वेट सबसे कॉमन थे। हड़प्पन के यहाँ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट था, इससे हम ही समझ सकते हैं। ठीक है, स्मॉलर वंस वर यूज बाय ज्वेलर, जो छोटे वेट्स थे ज्वेलर्स सुनार यूज़ करते थे। इससे पता चलता है कि ज्वेलर्स ट्रेड भी डेवलप था, जहाँ ज्वेलरी ट्रेड भी डेवलप्ड था। ठीक है, कभी कभी सिंपल पत्थर जैसे पेबल्स को भी वेट की तरह यूज़ किया जाता था। हड़प्पा का ट्रेड इंडिया के अलग अलग रीजन्स के साथ और फॉरेन रीजन्स जैसे क्रीट, इजिप्ट, एशिया के कई पार्ट्स, मतलब हड़प्पा ट्रेड इंटरनेशनल लेवल का था। ठीक है, थर्ड मिलेनियम बीसी के लिटरेरी सोर्सेज, साइकोलॉजिकल एविडेंसेस दोनों बताते हैं कि ट्रेड होता था मेलुआ के साथ, मेसोपोटामियन जिन्होंने बोला है। ठीक है, मेलुआ ये नाम दिया था मेसोपोटामिया के लोगों ने, मतलब मेसोपोटामियन इंडस रीजन के वो मेलुआ कहते थे। मेलुआ इंडस रीजन के जो इंडस रीजन से एक्सपोर्ट होता था, लकड़ी, टिम्बर, कॉपर, गोल्ड, आइवरी। लोथल में डॉकयार्ड मिला है जिसमें स्लीव्स गेट्स थे। शिप्स हाई टाइड्स पर बर्थ कर सकती थी। हड़प्पन्स मैरीटाइम ट्रेड भी करते थे, जिसका मतलब हमें ये साफ साफ समझ में आता है। इस डॉकयार्ड से प्रूफ मिलता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड सेंट्रल फीचर थी हड़प्पन इकोनॉमी का। इंडस रिवर ट्रेड के लिए नेचुरल हाईवे थी, बोट्स के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट होते थे। रॉ मटेरियल के सोर्सेज गोल्ड कोलार से आता था, कॉपर राजस्थान से, शेल डेक्कन से और कोस्टल एरिया से, मतलब ट्रेड नेटवर्क बहुत वाइड था। लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए बुलक कार्ट्स यूज हुआ करते थे, सॉलिड व्हील्स का यूज होता था। ठीक है, करेंसी नहीं थी इसलिए ट्रेड बार्टर सिस्टम से होता था, गुड्स के बदले गुड्स। सील्स का यूज गुड्स के पैकेट्स पर लगाया जाता था, ओनरशिप और या फिर ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए। सील लगाने का मतलब गुड को नुकसान पहुंचाना मना, पूरी तरीके से मना है। एक तरह से सिंबॉलिक प्रोटेक्शन था। ठीक है, ये हमारा पूरी चीज़ है ये। अब इसका डेक्लाइन कैसे हुआ, तो सुनो, डेक्लाइन के बारे में कही बहुत बड़ा रहस्य है। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे और क्यों ख़त्म हुई, इस पर स्टूडेंट्स कभी भी पूरी तरह से श्योर नहीं है। इसे इससे हम इसलिए इसको मिस्ट्री बोलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हम नहीं, ये हिस्टोरियंस। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का लेटर फेज लगभग 2700 बीसी के बीच का टाइम था। ग्रेजुअली धीरे धीरे ख़त्म हुई, एकदम से ख़त्म नहीं, धीरे धीरे ख़त्म हुई। मतलब एक दिन में अचानक कोलैप्स नहीं हुआ, एकदम से ख़त्म नहीं हो गई है, बल्कि कल्चर स्लोली स्लोली वीक होता गया। फिर अलग सिविलाइजेशन के रूप में एग्जिस्ट करने ने बंद कर दिया, मतलब इसने एक सिविलाइजेशन के रूप में एक एग्जिस्ट करना बंद कर दिया इसने। ठीक है, हड़प्पन कल्चर ने, हड़प्पन सिविलाइजेशन ने, मतलब कि इसका कल्चर वीक हो गया और फिर एकदम से ये जो सिविलाइजेशन था, इसने सिविलाइजेशन के रूप में एग्जिस्टेंस उसकी धीरे धीरे ख़त्म हो गई, फिर बंद हो गई। ठीक है, हड़प्पन डिक्लाइन के लिए एक नहीं, कई रीजंस बताए गए हैं, कोई एक थ्योरी फुल्ली फाइनल नहीं है। क्लाइमेट चेंज, कम रेनफॉल, रिवर का ड्राई हो जाना, एग्रीकल्चर अफेक्ट हुई, फूड शॉर्टेज आई। ठीक है, डिजीज़ भी मानी जाती हैं, पोर्स एंड रिच इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से एपिडेमिक्स आ गए थे, डिजीज़ फैली थी, पेंडेमिक आ गया था, पॉपुलेशन कम होने लगी एकदम से। इन्वेजन्स का भी मानते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बाहर के लोगों का अटैक इन्वेजन हुआ। ये थ्योरी आज कम एक्सेप्टेड है पर पहले थी बहुत ज़्यादा, ये पहले दी गई थी कभी ना कभी। और फ्लड फ्लड आई थी ना, अर्थक्वेक्स, रिवर शिफ्ट हो गई थी, ट्रेड ऑफ कोलैप्स,
सॉरी कोलैप्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड का कोलैप्स देखने को मिला। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थोड़ी सी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, इनस्टेबिलिटी थी टोटली। ज़िंदगी अनसेफ और अनस्टेबल हो गई थी। ग्रेजुअली डिक्लाइन हुई। मल्टीपल फैक्टर्स ने मिलकर इसे वीक किया, कोई सिंगल कॉज रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता है इसके डिक्लाइन का, हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का। ठीक है। थ्योरी ऑफ सडन डेथ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जाने तो डिक्लाइन कैसे हुआ समझते हैं। तो सुनो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, आर्यन इन्वेजन एक मेन रीज़न माना जाता है इसके डिक्लाइन का ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। वी हियर ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्स बाय आर्यंस। आर्यंस आए थे, सॉरी मैं कह रहा पेन क्यों नहीं चल रही, अब समझ आया क्यों नहीं चल रही। आर्यंस आए थे कहाँ से, सेंट्रल इंडिया से। इन्होंने डिस्ट्रक्ट कर दिए फोर्ट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो भी थे आर्यंस ने। इन ऋग्वेदा एज अ तेतरा ब्राह्मणा द एच सीमेंट्री एट हड़प्पा मस्ट हैव बीन that of the Aryans. M. Wheeler believed that the invading Aryans destroyed the Indus settlement and Harappa's cultural tradition. M. Wheelers मानते हैं कि इन जो इन्वेड किया था आर्यंस ने वही था मेन रीज़न, और डिस्ट्रॉय किया था इन्होंने इंडस सेटलमेंट को और हड़प्पन कल्चर ट्रेडिशन को ही। फर्दर से दैट इन द लास्ट फेज ऑफ मोहनजोदारो men, women and children were massacred in the street and houses. उनको मार दिया गया था। We also have evidences of further strengthening of defenses at Harappa in the later period and of one alien culture immediately overtaking the Indus. कोई भी एक अजनबी सा कल्चर आया, उसने इंडस को ओवरटेक कर दिया, उसको हटा दिया और खुद स्टेब्लिश हो गया। एक थ्योरी है सडन डेथ की। ठीक है। एक है थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेथ। नेचुरल क्लैमिटीज जैसे कि बार बार बाढ़ आनी मोहनजोदारो में, ठीक है, बार बार बाढ़ आनी मोहनजोदारो में, चौनुडारो में। ड्राइंग अप द रिवर ऑफ कालीबंगन, उसने क्या कर दिया, ऊपर साइड तो भाई बाढ़ आ रही है कि नीचे साइड हमारा सूखा पड़ रहा है। एंड बनावली, कालीबंगन और बनावली में सूखा पड़ रहा है। डिक्रीजिंग फर्टिलिटी ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लोइटेशन, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू इंसिस्टेंट कंजम्पशन ऑफ फायरवुड लीडिंग टू एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट्स। मतलब कि फायरवुड का यूज़ हो रहा है, उन लकड़ियों को काट रहे हैं आग जलाने के लिए। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वो क्या लीड कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, डेजर्ट्स बनते जा रहा है। ठीक है। यानी डेजर्ट को क्या बोलते हैं, रेगिस्तान बनता जा रहा है। ठीक है। ओकेजनल अर्थक्वेक्स आ रहे हैं वहाँ पे, और ऐसी चीज़ें हो रही हैं। हैव बीन हेल्ड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन देन द आर्यन इन्वेजन। ये वाली थ्योरी बोलती है आर्यन इन्वेजन से ज़्यादा ये वाली थ्योरी मानी जाती है ग्रेजुअल डेथ की, ना कि सडन डेथ की। वीकनेसेस ऑफ द हड़प्पन सच एज लैक ऑफ प्लास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी ऑफ माइंड एज सीन एज नॉन चेंजिंग सक्सेसिव लेयर of city and non-adoption of the technological advances of the Sumerians such as iron technology, ignoring of defenses suggest by the paucity of sharp-edged effective weaponry and the like। कुछ भी नहीं है, फालतू की चीज़ है। द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेड पर्टिकुलरली ओशियनिक ट्रेड विद द सुमेरियन, ये जो ट्रेड का डिक्लाइन हुआ था ओशियनिक ट्रेड का, यानी एक ओशन से क्रॉस करते हुए दूसरी कंट्री में पहुंचना, वो वाला लाइक सुमेरियन। वो मस्ट कंट्रीब्यूटेड पार्शली टू द डिक्लाइन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, क्योंकि पैसा ही ना रहा तो क्या करेंगे बेचारे। स्ट्रेंज फॉर अ वाइड स्प्रेड सिविलाइजेशन लाइक इंडस नीदर यूनिफॉर्म नॉर कॉजेटिव फैक्टर्स फॉर इट्स डिके कुड बी पोस्टुलेटेड। कोई भी इसमें हम एक जिम्मेदार नहीं समझ सकते, कोई इसका एक रीज़न नहीं है। हिस्टोरियंस जनरली एग्रीड नाउ that the extinction of the Indus Valley civilization was not caused by a single dramatic event. It was instead a slow decline attributable to a combination of several factors. ये एक फैक्टर का नहीं था बल्कि बहुत से फैक्टर से बना हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वैदिक सिविलाइजेशन। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यस सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है। सो यस गाइज, डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। यू कैन जॉइन द ब्रेनवाइज यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।